तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप लोग क्लास 12 हिंदी स्टूडेंट हैं और 22 फरवरी को एग्जाम देने वाले हैं। तो आज का वीडियो आप सभी लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इसीलिए आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखिएगा, क्योंकि 10 से 15 मिनट की ये वीडियो आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्का करवाने वाली है। तो इसीलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा और इस वीडियो से आपके 7 नंबर बिल्कुल पक्के होंगे, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर के अंतिम तक देखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जो हम लोग क्वेश्चन आज के वीडियो में करने वाले, आइए हम लोग उनको देख लेते हैं। तो आज इस वीडियो में जो क्लास 12 की हिंदी होती है, उसमें पेपर में जो आपका प्रश्न संख्या जो 9 आता है, वो आपका आता है कि निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग कीजिए। वहां पर आपको 4 मुहावरे दिए जाते हैं, जिसमें से आपको एक मुहावरे का कह सकते हैं अर्थ लिख करके वाक्य प्रयोग करना होता है। तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे होते हैं उनको मैं आपको बताने वाला हूँ। तो उसमें से आपका मैक्सिमम आपके मुहावरे इसी में से देखने को आएंगे। तो इसीलिए आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर 4 दिए जाते हैं, 4 में से केवल एक ही आपको करना होता है। तो आराम से इसमें से आपका वो फंस जाएगा कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे होते हैं वो सारे मैं इसके अंतर्गत बताने वाला हूँ। और फिर इसके बाद में फिर हम लोग एक और महत्वपूर्ण प्रश्न करने वाले हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के लिए आता है। तो इसमें हम लोग देखने वाले हैं प्रश्न संख्या 9 में जो आपका मुहावरे आते हैं, उसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मुहावरे आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें आपको जो पहला आपका दिया गया है कि आंखों का तारा होना। तो आंखों का तारा होने का जो अर्थ होता है वो आपका होता है बहुत प्रिय होना, यानी कि आंखों का तारा होना मतलब बहुत प्रिय होना। वाक्य प्रयोग में आप लोग अपने हिसाब से भी वाक्य प्रयोग कर सकते हो। और यहाँ से मैंने अभी आपको बताया है कि श्याम ने अपने बेटे से कहा तुम मेरी आंखों का तारा हो, यानी कि जो श्याम है वो अपने बेटे से बहुत ही प्रिय है, मतलब अपने बेटे को प्यार करता है। तो इसीलिए उसने बताया कि अपने बेटे से कि तुम मेरे आंखों का तारा हो, यानी कि तुम मुझे बहुत ही प्रिय हो। तो इस प्रकार से पहला जो था आंखों का तारा होना, उसे आप लोग समझ लिया होगा। अब हम लोग इसमें दूसरे की ओर समझते हैं। इसमें आपका दूसरा मुहावरा है कि अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि स्वावलंबी होना। इसका मतलब ये है कि अपने पैरों पर खड़े होना मतलब होता है स्वावलंबी होना। वाक्य प्रयोग में आप लोग बता सकते हो कि आजकल लड़के की शादी तभी करनी चाहिए जब वह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, यानी कि जब वह स्वावलंबी हो जाए। इस प्रकार से दूसरा भी हो गया। तीसरा आपका इसमें दिया गया है अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि स्वार्थ सिद्ध करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। और उसका वाक्य प्रयोग आप बता सकते हो कि अरे आजकल जो सच्चा मित्र मिलता ही नहीं है, यानी कि आजकल सच्चा मित्र मिलता ही कहाँ है, सब अपना उल्लू सीधा करने की सोचते हैं। तो इस प्रकार से ये भी आला जो आपका मुहावरा था ये भी कंप्लीट हो गया है। और आप लोग सभी को एक बार पढ़ते हुए चलना अपने साथ मेरे साथ साथ में, ताकि आपको ये चीज़ें याद होती रहें। इसको याद करने में आपको ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, बहुत ही आसानी से आप लोग इसे याद कर सकते हो। केवल आप लोग अर्थ याद कर लो, बाकी वाक्य प्रयोग अपने हिसाब से भी आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पर अर्थ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अर्थ आपको सबसे पहले याद करना पड़ेगा। चौथा मुहावरा इसमें आपका दिया गया है कि ईद का चांद होना, यानी कि बहुत दिन बाद दिखाई देना। वाक्य प्रयोग आप लोग कर सकते हो कि कहो मित्र अब तक कहाँ रहे तुम तो ईद का चांद हो गए हो, यानी कि बहुत दिनों तक जब कोई मित्र दिखाई नहीं देता तो आप लोग यही चीज कहते होगे ना कि कहो मित्र अब तक कहाँ रहे तुम तो ईद का चांद हो गए हो। तो इस प्रकार से 4 मुहावरे को कंप्लीट हो गए। पांचवा आपका इसमें हो जाता है गागर में सागर भरना। ये भी आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कि थोड़े में बहुत अधिक। यानी कि बिहारी लाल जी ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया, यानी कि बहुत ही छोटे छोटे दोहों में उन्होंने बहुत सारी ज्ञान की बातें बता दी। तो इसी के लिए हम लोग यहाँ बता सकते हैं कि बिहारी लाल ने अपने दोहों में गागर में सागर भर दिया। तो इस प्रकार से वाले जो मुहावरे थे 5 मुहावरे कंप्लीट हो गए हैं। तो इसे आप लोग देख लो एक बार, फिर हम लोग अगले पेज पे बढ़ते हैं और भी मुहावरे अभी हम लोग को देखना है, क्योंकि यहाँ पे 2 नंबर आपके बिल्कुल मुझे पक्के करवाने हैं यहाँ से, ठीक है, इस वाले टॉपिक से। तो अब इसमें जो हमारा छठा मुहावरा हो जाता है आपका हो जाता है कि आम के आम गुठलियों के दाम। तो इसका अर्थ होता है दोहरा लाभ होना, यानी कि आम का आम और साथ ही में गुठलियों के दाम होना। तो आपका हो जाता है दोहरा लाभ होना। वाक्य प्रयोग आप लोग कर सकते हो कि अखबार पढ़कर उसकी रद्दी बेच दिया करो, आम के आम गुठलियों के दाम। यानी कि जब आप लोग अखबार पढ़ लेते हो फिर उसकी रद्दी को बेच दिया करो, तो क्या होता है कि आपको ज्ञान भी मिल जाता है अखबार पढ़ के, और रद्दी बेचने से आपको पैसे भी मिल जाते हैं। तो यहाँ से हो जाता है आम का आम और गुठलियों के भी दाम। ये प्रकार से आपको 6 मुहावरे हो गए। सातवां इसमें आपका हो जाता है कि अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि ओछा व्यक्ति प्रदर्शन अधिक करता है, यानी कि जो भी ओछा व्यक्ति होता है वो अधिक प्रदर्शन करता है। वाक्य प्रयोग आप बता सकते हैं कि उसने थोड़ा सा धन क्या कमा लिया, अब तो वह कार से नीचे पैर ही नहीं रखता है। यानी कि उसके बोल सकते हैं इसका मतलब यही होता है कि अधजल गगरी छलकत जाए। इस प्रकार से आपका ये हो गया। आठवां इसमें आपका हो जाता है कि पानी पानी होना, यानी कि शर्मिंदा होना। तो वाक्य प्रयोग आप बता सकते हो कि रमेश 10वीं की परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर पानी पानी हो गया, यानी कि शर्मिंदा हो गया, कहने का मतलब यही है। तो पानी पानी का होना मतलब होता है इसका अर्थ शर्मिंदा होना। नवा मुहावरा आपका इसमें हो जाता है आकाश पाताल एक करना, यानी इसका अर्थ होता है अत्यधिक मेहनत करना या परिश्रम करना।
वाक्य प्रयोग आप बता सकते हो कि मोहन को परीक्षा के समय आकाश पाताल एक करना पड़ा, तब जाकर के सफलता मिली है। तो इस प्रकार से 9 मुहावरे कंप्लीट हो गए हैं। 10वां मुहावरा आपका इसमें हो जाता है मक्खन लगाना, यानी कि चापलूसी करना। वाक्य प्रयोग आप कर सकते हो कि दिनेश अधिकारियों को मक्खन लगाने में ही लगा रहता है। 11वां मुहावरा आपका इसमें हो जाता है कि हाथ पीले करना, यानी कि विवाह करना। और वाक्य प्रयोग आप बता सकते हो कि कमला ने अपनी पुत्री के हाथ पीले कर दिए। तो इस प्रकार से 11 मुहावरे मैंने आपको इसमें बताए हैं, और यदि आप लोग 11 के 11 तैयार कर लेते हो तो इसी में से देखने को मिलेगा, अलग से नहीं आएगा। और 4 आपके आते हैं, 4 में से 2-3 तो आराम से इसी में से आएंगे। केवल आपको एक ही करना होता है 4 में से, तो आप लोग आराम से यहाँ से कर दोगे और 2 नंबर आपके यहाँ से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो चलिए अब हम लोग इस वाला जो क्वेश्चन नंबर 9 था, प्रश्न संख्या 9 था, जो आपका हिंदी का जो पेपर में जो प्रश्न संख्या 9 आता है वो तो आपका कंप्लीट हो गया है। अब प्रश्न संख्या 10 जो होता है उसे भी आइए समझ लेते हैं। तो जो आपकी क्लास 12 की हिंदी में जो प्रश्न संख्या 10 आती है वो इस प्रकार से आती है कि अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। 5 नंबर के लिए आपका यहाँ पर आता है, और यहाँ पर कोई भी यहाँ पर आपको गद्यांश दिया जाएगा, पैराग्राफ दिया जाएगा, जिसमें आपको उसमें पैराग्राफ को पढ़ना है, और फिर उसी में से यहाँ से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे, और तीनों को आपको सही ऑप्शन मतलब सही आंसर बताना पड़ेगा। इसी में से आप लोग आंसर ढूंढ करके उसमें बता सकते हो, और यहाँ से आपके 5 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। तो बहुत ही ईजी है ये। तो इसको हम लोग सबसे पहले इसी प्रकार से, कोई भी आपका एक पैराग्राफ दिया रहेगा, हो सकता है ये दिया रहे या फिर अलग दिया रहे, लेकिन इसी प्रकार से आपको दिया रहेगा, तो इसी को आपको पढ़ना है और इसी में से आपको आंसर ढूंढ करके क्वेश्चन के आंसर को बता देना है। तो क्या होता है पैराग्राफ, आइए हम लोग देख लेते हैं। समझने के लिए मैं ये चीज़ बता रहा हूँ आपको, क्योंकि इसका कोई पता नहीं कौन सा आएगा, इसमें कोई ऐसा भी नहीं है। तो इसीलिए आप इसे समझ लीजिए कि अगर ये बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का जो क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको किस प्रकार से करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है। बहुत ही हिंदी में सारी चीज़ लिखी है, आपको समझ में बिल्कुल अच्छे तरीके से आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो इसमें आपका इस प्रकार से है, जैसे कि मैंने आपको बताया एग्जाम्पल के रूप में, कि आजकल दूरदर्शन पर आने वाले धारावाहिक देखने का प्रचलन बढ़ गया, यानी कि आजकल जो दूरदर्शन पर आते हैं धारावाहिक, उनको देखने का प्रचलन बढ़ गया है। बाल्यावस्था में यह शौक अच्छा नहीं, यानी कि जो बाल्यावस्था होती है बहुत ही कम उम्र में, यह शौक अच्छा नहीं है। दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का जो स्तर है बहुत ही घटिया होता है। उसमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। अभी बालक जो होता है वो मानसिक रूप से परिपक्व नहीं होते हैं, और इस उम्र में भी वे देखेंगे तो उनका जो प्रभाव होगा वो निश्चित ही उनके दिमाग पर अंकित हो जाएगा, यानी कि जो धारावाहिक का प्रभाव होगा उनके दिमाग पर अंकित हो जाएगा, और बहुत ही शीघ्रता ही बुरी आदतों के शिकार हो जाएंगे, यानी कि बुरी आदतों को वे शीघ्र ही अपना लेंगे। आगे आप बता सकते हैं इसमें कि समाजशास्त्रियों के एक वर्ग का मानना है कि समाज में चारों ओर फैली बुराइयों का एक बड़ा कारण दूरदर्शन तथा चलचित्र ही है, क्योंकि जो चीज़ें उसमें दूरदर्शन में दिखाई जाती हैं उसी से बहुत लोग प्रेरणा लेकर के बुरे कामों को करते हैं। तो इसीलिए जो समाजशास्त्री हैं वो उनका मानना है कि जो समाज में फैली बुराइयां हैं उनमें एक बड़ा कारण उनका दूरदर्शन तथा चलचित्र ही है। सब इस बात से भली भांति परिचित है। इतना सब ज्ञान होने के बाद भी यदि वह इसी राह पर आगे बढ़ते रहे तो उनसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं, यानी कि इतना सब ज्ञान हमारे पास पहले से मौजूद होने के बावजूद यदि हम लोग उसी राह पर लगातार चलते रहे तो उनसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है। और बिना समय की पाबंदी के घंटों दूरदर्शन के साथ चिपके रहना बिल्कुल ही गलत बात है, और इससे क्या होता है मानसिक विकास रुक जाता है, और साथ ही में दृष्टि में कमजोरी आती है और तनाव बढ़ सकता है। तो इस प्रकार से आपका ये दिया रहेगा गद्यांश, और इसमें से आपको ये चीज़ मैंने आपको पढ़ाई है ना, सारी चीज़ आप लोगों ने पढ़ ली। अब इसमें से ही आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उसमें क्वेश्चन का आपको सही ऑप्शन मतलब सही आंसर बताना है। तो यहाँ से आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें पहला आपका इस प्रकार से मान लीजिए पूछा जाएगा कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है। हम लोग को बताना है कि दूरदर्शनों में दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में क्या अधिक देखने को मिलता है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पर आपको बताया था कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों का स्तर है बहुत ही घटिया होता है। उसमें अश्लीलता, अनास्था, फैशन तथा नैतिक बुराइयां हैं अधिक देखने को मिलती हैं। तो यही चीज़ उठा करके आप लोग इसके उत्तर में बता दो कि बहुत ही सिंपल सा है, पढ़ोगे आप लोग तो तुरंत समझ में आ जाएगा आपको। तो आप लोग बताओगे कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले धारावाहिकों में अश्लीलता होती है, अनास्था होता है, फैशन तथा नैतिक बुराइयां ही अधिक देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो पहला क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। फिर हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो 3 क्वेश्चन जो होता है उसमें आपका एक क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आता है, और 2 क्वेश्चन आपके यहाँ पर 2-2 नंबर के लिए आते हैं। तो इसीलिए आपके 5 नंबर का ये टॉपिक हो जाता है। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है कि दूरदर्शन का दुष्प्रभाव बच्चों पर अधिक क्यों पड़ता है। क्योंकि जो दूरदर्शन का अधिक प्रभाव बच्चों पर इसलिए पड़ता है क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा देर तक, बहुत अधिक देर तक दूरदर्शन को देखते हैं, इसीलिए उनके ऊपर इसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। अगला क्वेश्चन इसमें आपका पूछा जाएगा कि दूरदर्शन के व्यसन से क्यों बचना चाहिए। तो आप उत्तर में बता सकते हो कि दूरदर्शन के व्यसन से इसलिए बचना चाहिए क्योंकि यह हमारी मानसिकता को
कह सकते हैं प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से ये वाला जो क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया है और इसी प्रकार से गद्यांश आपकी बोर्ड परीक्षा में आएँगे, तो उसे आप लोग इस प्रकार से बता सकते हो, सारी चीज़ें कर सकते हो। सबसे पहले आपको गद्यांश को पढ़ना है और जब आप लोग पढ़ोगे फिर क्वेश्चन जो भी पूछे जाएँगे उसको आराम से आप लोग बता पाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। तो प्रश्न संख्या जो 10 होता है वो भी आपका कंप्लीट हो गया है। तो इसे भी आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। उसके बाद में फिर हम लोग वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।